का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? तो भाई आपको पता है डी ट्रिपल एस बी में एक नई ही चीज चालू हो गई कि पेपर पोस्ट वाइज खत्म होने के बाद उसके आंसर की एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है। तो आज ही आया था, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल दी थी। उसके अलावा भाई हमारे पास अभी डी ट्रिपल एस बी पहले 21 फरवरी 2026 की थर्ड शिफ्ट और 22 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर आया है। उसके अलावा हमारे दो और भी शिफ्टों के मतलब दो और पोस्टों के पेपर रहते हैं। ठीक है। तो अगर आपने दिया है तो आप जरूर शेयर करना। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ, देखो जैसे पेपर आते रहेंगे तो मैं करवाता रहूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पूरा पेपर ना करवा के उसके जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो मतलब या जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे हैं वो करवा दो, क्योंकि अननेसेसरी हम क्यों ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को करें। ठीक है। जब हमने प्रैक्टिस कर रखी है, और उसकी आप खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है। खुद जब तक पेन नहीं उठाओगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। तो मैं इन दोनों शिफ्टों के बेस्ट 13 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है। तो आपको 80 के 80 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो और भी शिफ्टों के आएंगे तो वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है। एक बार हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम का ले रखा है, एचसीएफ एलसीएम का, रेशियो प्रोपोर्शन का, प्रॉफिट लॉस के लिए रखे हैं। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रखे हैं। ठीक है। और ये सर्कुलर रेस का काफी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का ले रखा है, मेंसुरेशन टू डी। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे उसमें भी आया है, क्या नाम है, एसएससी सीपीओ 2010 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें गलत ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है। और इसके अलावा मेंसुरेशन थ्री डी। ठीक है। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर मैंने जो ऑफिशियल जो आंसर की थी वो भी लगा दी है बेलिफ की, तो आप ये देख सकते हो। उसके अलावा ये ना हमने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है, जिसमें हम जैसे जो भी डी ट्रिपल एस पी से जुड़ी हुई जो भी चीजें ना, सारी की सारी शेयर करेंगे। तो आप डी ट्रिपल एस पी की अगर तैयारी करते हो तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाओ। या फिर क्या करूँगा, मेरा जो है कि आपके जो मैथ के जो क्वेश्चन है ना आपको मुश्किल लगते हैं, वही मैं ना उनको लगा के कंपेयर करके और उसको क्वेश्चन को सोल्व करा करूँ। ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब पेपर दे के आएंगे तो आंसर की हमारे पास जल्दी आ जाएगी, और मैं आंसर की को शेयर कर दूंगा। आप उसमें से क्वेश्चन भेज देना, हमारे 2 से 3 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो आप नेक्स्ट हमारा, सॉरी भाई साहब आपके 2 से 3 मिनट मैंने खराब कर दी, लेकिन अब सोल्व करते हैं। देखो क्या रखा है कि 17 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं दोनों को शामिल करते हुए के वर्गों का योग, मतलब 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, है ना, और ये हमें 25 के स्क्वायर तक जोड़ करना है। अब बच्चे ये नहीं करना आपने कि ये सभी का स्क्वायर का जोड़ लिखना है, नहीं। हमें फार्मूला पता है कि जब 1 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर जो हमें यहाँ n के स्क्वायर तक होता है, तो हमारा फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला जब अप्लाई होता है जब हम 1 से शुरू करते हैं। ये कहाँ से है, 17 से है, तो हमें इसको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 1 से। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, ये हमें 16 का स्क्वायर तक। अब भाई साहब हमारे बाप का तो राज है नहीं, तो क्या हम जोड़ देंगे, हमें घटाना भी पड़ेगा। क्या ही घटाना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर तक जो जोड़ा है वो घटाना पड़ेगा। ठीक है। अब बस हमारा फार्मूला लग गया। अभी ये 1 का स्क्वायर से यहाँ पे n क्या हो गया, 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 गुणा में 26 गुणा में 2n करेंगे तो 51। ठीक है। बटे में 6, या इन दोनों का जोड़ भी कर सकते हैं। -16 गुणा 17 और 33 अपॉन में 6। ठीक है। अब हमारे यहाँ से देखो, अब 6 देखो ये किससे कट रहा है, 2 से। ठीक है। तो ये आ गया 17। ठीक है। 3 से कट रहा है, 2 से काटोगे तो आ गया 8, और 3 से काटोगे तो 11। अब 17 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 25 से 75 7, 25 से कम 25 रहे 32, है ना। माइनस में हमारा देखो ये आ गया हमारा 8, है ना, 8 8। तो अब यहाँ से जाएगा तो 7, तो 7 गुणा में 7 9 आना चाहिए, हमारा यूनिट डिजिट ये रहा। ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे एचसीएफ एलसीएम का। कुछ नहीं करना इसमें, क्या रखा है, एक स्कूल में छात्रों के 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में प्रत्येक में 12 की पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है, और बी में 18 की व्यवस्थित किया गया है। दोनों सेक्शनों में कुल संख्या समान है। ठीक है। तो कह रखा है प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की न्यूनतम संख्या, जब भी न्यूनतम आए तो हमें लेना है एलसीएम।
ठीक है। और हाईएस्ट आई या मैक्सिमम आई तो लेना होता है एचसीएफ, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम हमारा आ गया 36, ठीक है। कर दो किसी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी और नीट प्रेस आईबी में काफी बार पूछा गया है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप कहते हो तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। कह रखा हमारा 79 की पावर पॉइंट 0.19 इक्वल टू हमारा दे दिया x, ठीक है। यहाँ पे कह रखा है 79 की पावर 0.45 हमारा दे दिया y, और यहाँ पे कह दिया नेक्स्ट एंड x की पावर z इक्वल टू y की पावर 2, ठीक है। तो हमें क्या रखा है z, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या रखा है ना x की पावर z, तो हम ये x की जगह ये रखते हैं, तो आ जाएगा 79 की पावर 0.19, और ये हमारा गुणा हो जाएगा z से, और ये y की जगह हम ये रखते हैं ये, तो आ जाएगा 79 और ये 0.45 और ये गुणा में 2। अब देखो बेस बराबर है, तो ये जो ब्रैकेट आता है, जैसे हम कह दे 2 की पावर 2 ब्रैकेट 3 और 2 की पावर 2 की पावर 3, इन ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दोनों की गुणा होती है, और ये इसमें 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये गुणा होके हमारा क्या बन जाएगा 0.19 जेड इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारा 0.90, ठीक है। हमें जेड निकालना है, तो आ जाएगा 90 बटे में 19, है ना, दोनों डेसिमल हट जाएंगे, तो 19 पंजे 5 से छोटा आना चाहिए, ये रहा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट, मिक्सचर और एरीगेशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम एक एरीगेशन से इसको आसानी से कर सकते हैं। करके 350 ग्राम चीनी के घोल में 20% चीनी है, हमने 20% चीनी ली, ठीक है। कह रखा है घोल में 50% चीनी बनानी है, तो कितनी चीनी मिलानी चाहिए। तो हमने एक सोल्यूशन ले लिया जिसमें 100% चीनी है, ठीक है। अब यहाँ से एलिगेशन लगाओ, तो आ गए 30 और ये हमारा आ गया 50, तो यहाँ से आ गया हमारा 5:3, ठीक है। अब ये 20% दे रखा है, तो ये 368 है, तो 5 इक्वल टू हमारा 368, है ना, हमें निकालना 3, तो आ जाएगा 3 बटे में 5, तो 5 दूनी, है ना, तो 36 गुणा में 6 तो 116 ग्राम हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ आप तरीका अच्छा है या नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये दोनों शिफ्टों में पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले मतलब थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, और ये बाद वाली शिफ्ट में पूछा गया, मतलब 22 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। कह रखा है एक शॉपकीपर है जो 6 आइडेंटिकल मोबाइल फोन खरीदता, मतलब ये हमें सिप्पी दे दिया, हमने एक फोन का सिप्पी निकाल लिया, तो आ जाएगा बटे में 6, है ना। ये आ गया हमारा सिप्पी, और ये एसपी का रेशियो ले लेंगे। कर भाई रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के आंसर क्या है, तो बेस्ट क्वेश्चंस मैं जल्दी ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे लेकर आऊंगा, तो वो भी देखना है, क्योंकि टीसीएससी पेपर रेलवे का भी करवाने लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है वो 2 को 65,000 पर बेचता है, इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस, बटे में तो 2 तो ये 3 गया, डबल जीरो से डबल जीरो गई, 13 पंजे 13 छिक 3 तो ये 2, तो आ गया हमारा 2:5, इसका मतलब कितना लाभ हुआ 3 का, तो 3/2, 3/2 मतलब 150%, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे डिस्काउंट का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि इसमें जीएसटी जूएसटी था ना, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है। देखो लिस्टेड एट अपेयर इतने पे, मतलब ये हमें दे रखा है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमें 600 दे रखा है, कह रखा है 20% की कमी करने के बाद मतलब डिस्काउंट है, तो आ जाएगा 100 माइनस में 20 मतलब 80 बटे में 100, 80 बटे में 100 मतलब 4 बटे में 5, ठीक है। अब यहाँ पर कह रखा है अतिरिक्त 15% जीएसटी। अब एक चीज समझो, देखो ये चीज आपने हमारे समाज में भी देखी होगी, अब जैसे मोदी सरकार आ रही है, तो इसके ऊपर बहुत ये लगता है कि भाई जीएसटी ने सारे संसाधनों को महंगा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। और देखो खुद जीएसटी लगा कर खुद घटाकर फिर बचत होगी, इसका मतलब क्या है कि जीएसटी लगने के बाद वैल्यू बढ़ती है, बढ़ती है का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 115 बटे में 100, समझ पा रहे हैं। टैक्स जब भी लगता है तो हमारा क्या है वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। 15% को हम लिख सकते हैं 3/20,
तो ये बढ़ता है तो हमारा आ जाएगा 23/20। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये आ गया हमारा 3। ठीक है, अगर आप ये 5 है ना, इसको 10 बना लो। कैसे? 2 तक गुणा नीचे और 2 से गुणा ऊपर। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 गुणा में 23। ठीक है, और बटे में 10, तो 4 तिया 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, ये रहा, है ना। और 529 से 529 से बड़ा होगा तो ये रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 90 रुपये अंकित करता है, 10% की छूट पर बेचता है, वह 5 रुपए का उपहार भी देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य क्या है? हमने लागत मूल्य मानना है एक्स। एक्स पे 20% का लाभ मतलब आ गया हमारा 5/4। ठीक है, फिर क्या रखा? 5 रुपए का उपहार देता है, तो जमा में ₹5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या रखा है? 20% की छूट पर बेचता है, तो 10% की छूट पर बेचता है ना। तो ये जो इतनी चीज है ना, ये हमारी किसके बराबर आ गई? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 90 जो हमारा मार्क प्राइस है, इस पे 10% का करेंगे तो 9/10, तो आ जाएगा हमारा 81। 81 में से ये गया 76। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4/5। अब ये गुणा में 2, गुणा में 2, तो 8, 8 6 48, 4, है ना, 8 7 56, 56 और 4 60, तो 60.8 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, कह रखा हमें एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य इतना है, इसे 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के बाद एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 40% की छूट इसके नए अंकित मूल्य पर देने के बाद अपने लागत मूल्य पर 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य आपको कुछ नहीं समझ में आया, हम इसको तोड़ तोड़ के करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आए ना, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो तोड़ तोड़ के करना, पेपर में अगर हो छोड़ दो। ठीक है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। बाद में टाइम बचे तो देखो, जब भी क्या करना है तोड़ तोड़ के करना, अगर टाइम आपके पास है। कह रखा है एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य इतना है, तो हमने लिख लिया 60,800। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? मार्क प्राइस। 25% की छूट तो आ जाएगा 3/4, मतलब 75/100। इसी तरह ये आ गया 9/10। ठीक है, कह रखा है एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, मतलब रिटेलर ने अब ये खरीद लिया। अब रिटेलर ने ये इतने में खरीदा ना, इसके ऊपर क्या है? 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो 15% मतलब 23/20। ठीक है, तो ये आ गया खुदरे खुदरा विक्रेता ने इतने में बेच दिया 23/20 इस पूरे का। अब कह रखा है बेचने के बाद वह 40% का डिस्काउंट देना चाहता है, किसको? कस्टमर को। तो कितना प्राइस लिस्ट करना चाहिए? मतलब ये एसपी है, हमें मार्क प्राइस पे जाना है, तो 100 माइनस में डिस्काउंट, तो आ जाएगा 100/60, है ना, तो मतलब 5/3। ठीक है, अब बस सोल्व करना है। ये आ गया 4, ये आ गया 3 से ये 3 गया, ये 9 बच गया। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ से 9 नहीं कटेगा। ऐसे नीचे देखो 9 है ही नहीं, तो 9 का 9 से मतलब डिजिटल सम लगा देंगे। ठीक है, देखो 4 5, ये तो कटता ही नहीं है ना। देखो 8 8 16, 16 और 4 20, 21 21 और 7 28 नहीं कटता। देखो 9, है ना, 7 7 14 और 8 22, है ना, ये भी नहीं कटता। देखो 6 6 12, 12 और 8 20 और 7 27। इसका मतलब हो सकता है, एक और देखते हैं हम। देखो 8 और 3 11 और ये 16, 16 और 8 24 और ये नहीं कटता। ठीक है, तो बी ऑप्शन है हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और हमेशा ये याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा कम ही हमारा क्या होता है?
सिंपल इंटरेस्ट होता है, जैसे ये है ना, 2 साल का है 10% के उससे, तो इससे थोड़ा सा छोटा होगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो दो होंगे ही नहीं, है ना। अब इसको कैसे करेंगे समझो। क्या रखा हमें कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का लगता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो आ जाएगा 21%। हमारा आ गया 21% इज इक्वल टू 115.50। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। ये रहा, देखो क्या रखा है, वट वुड बी द कोरस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 10% का 2 साल का हो जाएगा 20%। ठीक है, तो एक चीज समझो, इसका केवल ये क्या है, 1% ही कम है। क्या है, 1% ही कम है, तो इसका हम 1% निकाल सकते हैं। कैसे, गुणा में 1/21। तो देखो 21 पंजे, 6 पे तो जाएगा नहीं, है ना, पंजे मतलब लगभग 5 रुपए ही कम होगा, 5 से थोड़ा सा, मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा ही कम होगा। तो ये हमारा आंसर है ना, मतलब कि 5.5 ही कम होगा हमारा, सीधा मतलब ये है। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्कुलर रेस का। क्या रखा भाई साहब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने जो पहले वाले बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ रहा हूँ ना, जैसे ये देखो आप, जैसे भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर पेपर की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डी ट्रिपल एस पी के भी करवा रखे, ये रहे। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस पी के जैसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, ये अक्टूबर दिसंबर के हो गए। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, ये मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं, तो आप ये जरूर देखिए। उसके अलावा मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो भी पेपर होते हैं ना, सबके करवाता हूँ मैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो एसएससी की भी मैंने एडब्ल्यूटीपीओ के हो गए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के हो गए, ये सारे करवाता हूँ। कर्नाटक के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, ठीक है, सीबीएसई के हो गए, बिहार यूपी के हो गए, रेलवे के भी करवाता हूँ। रेलवे टीसीएस ही करवाने लगे, तो आपने ये जरूर देखनी है। जैसे ग्रुप डी का था, आपने नहीं देखी होगी, जबकि देखो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। कल सेक्शन कंट्रोलर की आएगी, वो करवाऊंगा, वो भी देखना। ठीक है, उसके अलावा ये क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस जरूर करें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखो, क्या रखा है, दो साइकिल चालक एक साथ शुरू करते हैं। 300 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर, और पहले के इतने में पूरा करता है, दूसरे इतने में। तो शुरुआती बिंदु आए ना, तो बस हमें क्या करना है, टाइम का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो 90 और 120 का आ गया 360 सेकंड। 360 सेकंड पे ये मिलते हैं, इसका मतलब 360 सेकंड को अगर मिनट में बदलोगे तो 6 मिनट, तो 6 मिनट होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 360 है ना, ये 90, 90 में अगर एक करता है तो 360 मतलब 4 चक्कर कर देगा। 120 में एक करता है तो 3 राउंड आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो टाइम एट वर्क का, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, क्या रखा है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ए हमारा करता है भाई साहब 26 में। ठीक है, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखो यहाँ से आ गया हमारा 2 कॉमन है, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 13 आ गया, तो ये 13 आ गया, और ये हमारा क्या आ गया 9। अगर ए की एफिशिएंसी 9 है, इन दोनों की मिलाकर 13, इसका मतलब बी की कितनी आ गई 4। क्या रखा है, बी अकेला कितने में कर सकता है, तो बटे में 4, तो ये आ गया 2। ठीक है, 13 निम्मा 117 बटे में 2, 2 पंचे 2 अट्ठे, 58.5 दिन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन टू डी का। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, और भाई साहब ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीपीओ 2010 में भी आया है। एसएससी सीपीओ 2010 में भी आया है। ठीक है, अब आप देखो क्या रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई x है। ठीक है भाई साहब, अगर साइड हमारी इंक्रीज हो जाए 2 सेंटीमीटर से, तो एरिया इतना हो जाता है। इसको खोलो तो आगे हमारा 3 जमा में √3। ठीक है, ये बन गया हमारा, मतलब एरिया इतना इंक्रीज हो जाता है। अब हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक्स दे रखा है तो एक्स स्क्वेयर। अगर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है, हम √3/4 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो अगर पहले एक्स था, तो अब क्या आ जाएगा, x जमा में 2 का स्क्वायर, माइनस में क्या कर देंगे, एक्स का स्क्वायर। ठीक है,
तो अब एरिया क्या हो गया हमारा, आ गया ये 3 जमा में √3। ठीक है, अब बस हमें सोल्व करना है। देखो इसको खोलोगे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 4, 4x कट गया। अब यहाँ से आ गया 4 जमा में 4x, देखो 4 से ये भी कट जाएगा, √3 से कटोगे ये भी कट जाएगा, आ जाएगा √3 जमा में 1। और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x जमा में 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं, यहाँ से x जमा में 1, तो 1 से 1 गया, तो x आ गया हमारा √3। ठीक है, तो √3 आंसर आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 3 दे रखा है। अगर आप एक चीज और बताना, जैसे ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है उसमें, जैसे ये आंसर क्या है ना, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन उस पे डाला है गूगल पे, तो आ गया था। ठीक है, और ये मैच भी हो गया था उसमें, लेकिन ये चीज नहीं दिखाई दे रही है। अगर किसी को ये क्वेश्चन याद है तो आप बताना कि कितना इंक्रीज हुआ था। ठीक है, ये आप आंसर देखो, ये दे रखा, क्या पता अब की बार कुछ चेंज कर दिया, वरना ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारे सीपीयू में आया था 2010 में। ठीक है, अब आप इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रखा है एक बेलनट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार का 4 गुना है। इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πRh, उसका 4 गुना है आधार का, मतलब πr का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई तो पाई गया, आर तो ये गया। ठीक है, और 2 तो ये गया, तो यहाँ से आ गया है चीज कटो में 2r। अब एक चीज समझो, यहाँ पे कह रखा है आधार की परिधि। अब आपको सर्कल का याद होगा 7, 44, 154। ठीक है, ये हमारा एरिया, सरकमफेरेंस, रेडियस। अगर 44 है, इसका मतलब रेडियस हमारी 7 है, तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो है, ये पीडीएफ है, ये भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और जो हमारा डिस्कशन ग्रुप रहा है उसको भी जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि वो मेरे पास आंसर की भेजे और मैं जल्दी से जल्दी आपके पास भेज के, आप बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।